पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल निर्गमन की पुस्तक 30 का अध्याय वचन 1 से 38 यह कहता है। वचन 1 फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना। वचन 2 उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की हो, वह चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाएं। वचन 3 और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर की अलंगों और सींगों को चोखे सोने से मढ़ना और इसकी चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाना। वचन 4 और इसकी बाड़ के नीचे इसके दानों पल्ले पर सोने के 2-2 कड़े बनाकर इसके दोनों ओर लगाना, वे इसके उठाने के डंडों के खानों का काम देंगे। वचन 5 और डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाकर उनको सोने से मढ़ना। वचन 6 और तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है, वहीं मैं तुझ से मिला करूंगा। वचन 7 और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे, प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप को जलाए। वचन 8 तब गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे, यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। वचन 9 और उस वेदी पर तुम और प्रकार का धूप न जलाना और न उस पर होमबलि और न अन्नबलि चढ़ाना और न इस पर अर्घ देना। वचन 10 और हारून वर्ष में एक बार इसके सींगों पर प्रायश्चित करे और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में एक बार प्रायश्चित लिया जाए, यह यहोवा के लिए परम पवित्र है। वचन 11 और तब यहोवा ने मूसा से कहा। वचन 12 जब तू इस्राएलियों की गिनती लेने लगे तब वे गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दें, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर न आ पड़े। वचन 13 जितने लोग गिने जाएं वे पवित्र स्थान के शेकेल के लिए आधा शेकेल दें, यह शेकेल 20 गेरा का होता है, यहोवा की भेंट आधा शेकेल हो। वचन 14 20 वर्ष के व उससे अधिक अवस्था के जितने गिने जाएं उनमें से एक एक जन यहोवा की भेंट दे। वचन 15 जब तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के निमित्त यहोवा की भेंट दी जाए, तब न तो धनी लोग आधे शेकेल से अधिक दें और न कंगाल लोग उससे कम दें। वचन 16 और तू इस्राएलियों से प्रायश्चित का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू के काम में लगाना, जिससे वह यहोवा के सम्मुख इस्राएलियों के स्मरणार्थ चिन्ह ठहरे और उनके प्राणों का प्रायश्चित भी हो। वचन 17 और यहोवा ने मूसा से कहा। वचन 18 धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया पीतल का बनाना और उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना। वचन 19 और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पाँव धोया करें। वचन 20 जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वे हाथ पाँव जल से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे, और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आएं तब तब वे हाथ पाँव धोएं, न हो कि मर जाएं। वचन 21 यह हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। वचन 22 फिर यहोवा ने मूसा से कहा। वचन 23 तू मुख्य मुख्य सुगंध द्रव्य अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित अगर। वचन 24 और 500 शेकेल तज और एक हीन जलपाई का तेल लेकर। वचन 25 उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना, यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। वचन 26 और उससे मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का। वचन 27 और सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दीवट का और धूप वेदी का। वचन 28 और सारे सामान समेत होम वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करना। वचन 29 और उनको पवित्र करना, जिससे वे परम पवित्र ठहरें, और जो कुछ उनसे छू जाएगा वह पवित्र हो जाएगा। वचन 30 फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना। वचन 31 और इस्राएलियों को मेरी यह आज्ञा सुनाना कि वह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा।
वचन 32, वह किसी मनुष्य की देह पर न डाला जाए और मिलावट में उसके समान और कुछ न बनाना, वह तो पवित्र होगा, वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा। वचन 33, जो कोई उसके समान कुछ बनाए व जो कोई उसमें से कुछ पराए कुल वाले पर लगाए, वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। वचन 34, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल, नखी और कुंदरू, ये सुगंध द्रव्य निर्मल लोबान समेत ले लेना, ये सब एक तौल के हों। वचन 35, और इनका धूप अर्थात लोन मिलाकर गंधी की रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनवाना। वचन 36, फिर उसमें से कुछ पीसकर बुकनी कर डालना। तब उसमें से कुछ मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहां पर मैं तुझ से मिला करूंगा, वहां रखना, वह तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। वचन 37, और जो धूप तू बनवाएगा, मिलावट में उसके समान तुम लोग अपने लिए और कुछ न बनवाना, वह तुम्हारे आगे यहोवा के लिए पवित्र होगा। वचन 38, जो कोई सूंघने के लिए उसके समान कुछ बनाए, वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।